स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। हमारी कुंडली में, हमारे ग्रहों में कोई ना कोई ग्रह ऐसा होता है जो हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत अशुभ होते हैं। अगर हम ये चीज़ देख लें कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं, तो हम उनकी शुभता को और बढ़ा सकते हैं और उनसे अच्छे से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर वृषभ लगन की बात करेंगे। वृषभ लगन के लिए कौन से ग्रह बहुत शुभता देने वाले हैं और आप उनसे अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। हर लग्न के लिए, हर राशि के लिए एक ना एक ग्रह योग कारक ग्रह माना जाता है। अगर ये योग कारक ग्रह आपको पता चल जाए, अगर आप इस योग कारक ग्रह को और भी अच्छा कर लें, और भी स्ट्रेंथ दे दें, और भी स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ये आपको बहुत उम्दा रिजल्ट दे सकता है। आप इस योग कारक ग्रह से अपने जीवन को बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा योग कारक माना जा सकता है। वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र लग्नेश होता है। इसलिए अगर हम वृषभ लग्न के लिए शुक्र को योग कारक ग्रह बोलें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। शुक्र वृषभ लग्न के लिए योग कारक ग्रह बोला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सामने कुंडली नज़र आएगी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपके लगन के स्वामी यानी कि वृषभ राशि के लिए उनके लगन के स्वामी और इसके साथ साथ उनके छठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। हालांकि छठा घर अच्छा घर नहीं माना जाता, परंतु लग्नेश के लिए ये बात कही जाती है कि लग्नेश हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं और वृषभ राशि के लिए उनके लग्नेश शुक्र हैं, जो कि भौतिक सुखों के कारक ग्रह माने गए हैं। वृषभ राशि के लिए या वृषभ लग्न के लिए अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके जीवन में सब चीज़ें उसे बहुत आसानी से, बहुत आराम से मिल जाती हैं। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी तरफ अगर वही शुक्र जो है अगर कमज़ोर स्थिति में हो जाए तो वहाँ पर वो बहुत मेहनत कराएगा, बहुत प्रॉब्लम देगा, बहुत दिक्कत देगा। शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके फलों में दिक्कत आने शुरू हो जाएगी। तो शुक्र की स्थिति वृषभ राशि के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। शुक्र की कारक वस्तुएं जो भी हैं वो व्यक्ति को तब मिलेंगी जब शुक्र की स्थिति मजबूत होगी। तो अगर वृषभ राशि की कुंडली में शुक्र अस्त है, शुक्र कमज़ोर है या शुक्र नीच राशि में विराजमान है, तो वहाँ पर उसकी उपाय, उसकी पूजा पाठ करने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे में शुक्र को मजबूत कर लेना चाहिए क्योंकि वृषभ राशि के लिए शुक्र उनका लगन स्वामी है और ऐसे में अगर वो मजबूत स्थिति में नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं। आगे बात करते हैं अगले ग्रह की। देखिए, वृषभ राशि के लिए एक और ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में होना ज़रूरी है। अगर ये ग्रह मजबूत होता है तो वृषभ राशि के लोगों को और किसी ग्रह के उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि के लिए उनके दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी की, जो है बुध ग्रह। बुध वृषभ राशि के लिए उनके योगा कारक ग्रह माने गए हैं। ऐसे में वो बहुत अच्छे दो ग्रहों के स्वामी हैं, पंचम ग्रह के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी। तो बुध भी अगर मजबूत स्थिति में हो तो वृषभ राशि के लोगों के लिए वो बहुत सारे परिवर्तन उनके जीवन में कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर बुध की जो स्थिति है वो हमारी बोली को, हमारी वाणी को प्रभावित करती है, हमारी बुद्धिमत्ता को प्रभावित करती है। बुध हमारे सोचने समझने की क्षमताओं को बनाते हैं। बुध अगर कुंडली में मजबूत हैं तो ऐसे में व्यक्ति बहुत समझदार होगा, उसकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी, सही समय पर काम करेगी और सही जगह पर काम करेगी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए ही उनके तीसरे ग्रह की, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाएगा, वो है शनि ग्रह। आप लोगों के लिए केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी शनि ग्रह आपके लिए बेहद बली स्थिति में अगर हैं तो वो आपको उतना अच्छा प्रभाव दे सकते हैं जितना कोई ग्रह नहीं दे सकता। भाग्य स्थान के और कर्म स्थान के स्वामी शनि आप लोगों के लिए शुभ फल दे सकते हैं। अगर कुंडली में वृषभ राशि के लिए शनि की स्थिति उम्दा हो, मजबूत हो और बली स्थिति में हो तो शनि आपको जीवन में वो चीज़ें दे सकता है जिसकी कामना आप किसी और ग्रह से कर ही नहीं सकते। जब भाग्य स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी मजबूत हो जाए तो ऐसे में कर्म का फल भी अच्छा होता है और इसके साथ साथ भाग्य भी साथ देता है। और जब ये दोनों ग्रह साथ देने वाले हों तो जीवन में व्यक्ति को क्या चाहिए। इसके अलावा अगर इन तीनों ग्रहों को यानी कि शुक्र को, बुध को और शनि को
मजबूत कर लिया जाए तो ऐसे में आप जीवन में वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा करते हैं, जिसके लिए व्यक्ति जद्दोजहद करता है, जिसके लिए व्यक्ति काम करता है, जिसके लिए व्यक्ति भागता दौड़ता है, वो हर चीज़, वो हर आप साधन प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों ग्रहों को किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है? अगर आपकी कुंडली में, आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में या वृषभ राशि की कुंडली में शनि की स्थिति कमज़ोर है, बुध की स्थिति कमज़ोर है और शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, तो ऐसे में आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बुध कमज़ोर है तो भगवान गणेश की आराधना करने से आपका बुध मजबूत हो सकता है। और अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो माँ लक्ष्मी की उपासना करें। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र को मजबूती मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका शनि कमज़ोर है तो शनि की आराधना करने से आपको बल मिलेगा, शनि को बल मिलेगा और आपके जीवन से समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे। किसी भी कुंडली में अगर लगन की स्थिति मजबूत है और इसके साथ आपके त्रिकोण भाव की और केंद्र भाव के ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो वो कुंडली बहुत मजबूत मानी जाती है। ऐसे में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर इन ग्रहों की स्थितियां मजबूत हैं। और दूसरी तरफ अगर कुंडली में योग कारक ग्रह मजबूत स्थिति में है तो फिर आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत मानी जा सकती है। और इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी कुंडली को देखना चाहिए। देखिए, कई लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा उपाय करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे काम करते हैं जिसको करने पर बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। वो अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है ताकि आप अपनी कुंडली को देखें और देखें कि आपका कौन-सा ग्रह मजबूत है, कौन-सा ग्रह कमज़ोर है। तो ऐसे में आप भी उनको देखकर अपने उपाय खुद कर सकें। तो यहाँ पर आज मैंने आपको बताया है कि वृषभ राशि के लिए और वृषभ लग्न के लिए इन 3 ग्रहों का, बुध ग्रह का, शुक्र ग्रह का और शनि ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों ग्रह मजबूत स्थिति में हैं तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर इन तीनों में से कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो आप इनके देवी देवताओं की पूजा करके अपने जीवन को भी ठीक कर सकते हैं और इसके साथ साथ ग्रहों की ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उनके बल को प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय हैं, कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ या तामझाम नहीं है। आपको सिर्फ उन देवताओं की पूजा आराधना करनी है जो आपके ग्रहों से संबंधित हैं। ऐसा करने मात्र से ही ग्रह का बल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से सुख और समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वृषभ राशि के लोगों को अपने इन तीनों ग्रहों को और तीनों देवताओं को खुश करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन को सुख, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए हमने जाना है कि कौन से ग्रह वृषभ राशि को बहुत मजबूती देंगे। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ग्रह वृषभ राशि के लिए जो हैं वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। ऐसे ग्रहों को हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं, उसके उपाय भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।